नमस्कार। आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 फटाफट खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 24 मई 2024, दिन शुक्रवार। तो चलिए देखते हैं आज की आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 महत्वपूर्ण खबरों को। इससे पहले आप वीडियो को कौन से राज्य कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आपके राज्य आपके जिले से हम ज़्यादा से ज़्यादा खबरें आप तक पहुँचा सकें। आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय के संबंध में एक अच्छी खबर आ रही राजस्थान से कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में आंगनबाड़ी बहनों का 3 महीने का मानदेय आ रहा है। हमारी कल शाम की वीडियो के नीचे हमारी एक आंगनबाड़ी बहन का कमेंट आया हुआ है, जो आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें उन्होंने लिखा है कि विक्रम भाई, हमारे 3 महीने का मानदेय आया है, जमा हो चुका है, हमारे खाते में आ गया है, जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान से। यानी कि इन्होंने बताया कि राजस्थान के जिला चित्तौड़गढ़ में उनका 3 महीने का मानदेय आया हुआ है। तो अगर आप राजस्थान के किसी भी जिले से वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट में इस बात की पुष्टि जरूर करें कि आपका भी मानदेय आया या फिर नहीं आया है। आंगनबाड़ी और आशा बहनों की लंबित मांगे होंगी पूरी। इंडिया गठबंधन की तरफ से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए ये बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हम आंगनबाड़ी और आशा बहनों की लंबित मांगों को पूरा करेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने किसानों, शिक्षा मित्रों, आशा कार्यकर्तियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ा भरोसा दिलाया है। उन्होंने शिक्षा मित्र, किसान, युवा, अनुदेशक, आंगनबाड़ी और आशा को भरोसा दिलाया है कि उनकी लंबित मांगों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, साथ ही युवाओं की नौकरी को भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पर हमला करते हुए अखिलेश यादव ने सबसे पहले किसानों की चर्चा की। उन्होंने पूछा कि प्रतापगढ़ में क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार आने पर खाली पड़े 30 लाख नौकरियों को युवाओं को दी जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना को हम समाप्त कर देंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि चुनाव आने वाली पीढ़ी का भविष्य तय करेगी, इसलिए जो संविधान बदलेगा उसको बदलने की जरूरत है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से एक महत्वपूर्ण खबर की हेडलाइन देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मार्कशीट निकली फर्जी, अपर कलेक्टर ने रद्द कर दी है नियुक्ति, शिकायतकर्ता को 10 दिनों में मिल जाएगी ज्वाइनिंग। आगे बताया गया है यहाँ पर कि जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद के लिए 12वीं कक्षा की फर्जी अंक सूची लगाने का मामला सामने आया है। मामले की शिकायत पर अपर कलेक्टर ने सुनवाई करते हुए बुधवार को आदेश जारी किया है। फर्जी अंक सूची यानी कि मार्कशीट के आधार पर जो नियुक्ति की गई थी उसको निरस्त कर दिया गया है। साथ ही जिसके द्वारा शिकायत की गई थी यानी कि शिकायतकर्ता की 10 दिन के अंदर जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति करने का आदेश भी जारी कर दिया है। बिहार के पूर्णिया जिले से एक महत्वपूर्ण खबर की हेडलाइन देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों में राशन वितरण में अनियमितता की शिकायत। बताया गया है कि जलालगढ़ प्रखंड के 121 आंगनबाड़ी केंद्रों में सूखा राशन की मात्रा कम मिलने की शिकायत लाभार्थियों के द्वारा की गई है। लाभार्थियों का कहना है कि चावल 2 किलो 500 ग्राम की जगह 2 किलो, सरसों के तेल को 1 पाव की जगह पर 100 ग्राम और दाल की मात्रा में भी कमी पाई जाती है। सोयाबीन 50 ग्राम दिया जाता है, वहीं पर कई केंद्रों पर मसाला भी नहीं दिया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्मी की छुट्टी के संबंध में उत्तर प्रदेश के कई और जिलों से जारी हो गए हैं नए सरकारी आदेश। हम आपको बारी बारी करके सभी महत्वपूर्ण आदेश दिखा देते हैं कि कौन कौन से जिले में कब तक आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। उसी क्रम में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के जिलाधिकारी के द्वारा यह महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है 22/5/2024 को, जिसमें पहले बताया गया है कि दिनांक 20/5/2024 से 15 जून 2024 तक प्राथमिक विद्यालयों में छुट्टी की गई। उसको देखते हुए अब आंगनबाड़ी केंद्रों में भी, जहां पर छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनको भी अवकाश दे दिया गया है। जी हां, आंगनबाड़ी केंद्रों को दिनांक 21/5/2024 से लेके 15/6/2024 तक बंद किया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहने की दशा में बताया गया है कि 3 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को प्रदान की जाने वाली अन्य सेवाएं जैसे कि पोषाहार वितरण, टीकाकरण, गृह भ्रमण, बच्चों का वजन लेना, पोषण ट्रैकर पर फीडिंग, बीएलओ का कार्य आदि सारे काम जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, सहायिकाओं को पूर्व की भांति करना होगा। कानपुर नगर से भी 20/5/2024 को ही एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों में दिनांक 20/5/2024 से दिनांक 15/6/2024 तक पठन पाठन हेतु अवकाश घोषित किया जाता है। इसके बाद वही चीजें बताई गई हैं कि इस अवकाश की अवधि के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को THR का वितरण भी करना होगा, लाभार्थियों के स्वास्थ्य का परीक्षण करना होगा। तमाम जो भी शासकीय कार्यों का संपादन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाता था वो आगे भी पूर्ववत ही किया जाएगा। हाथरस जिले में 21 मई 2024 को आदेश जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चों के लिए बचाव के लिए ग्रीष्मकालीन लू से बचाव के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण यहाँ पर 21 मई 2024 से यहाँ पर आदेश जारी किया गया था। 21/5/2024 से लेके 15/6/2024 तक आंगनबाड़ी केंद्रों पर लाभार्थी बच्चों को अवकाश दिया गया है।
उसके बाद साफ तौर पर लिखा गया है कि निर्देशानुसार अवकाश के अवधि में समस्त आंगनबाड़ी केंद्र पूर्व की भांति खुले रहेंगे। साफ तौर पर लिखा गया है कि समस्त आंगनबाड़ी केंद्र जो है पूर्व की भांति खुले रहेंगे तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा तमाम कार्य किए जाएंगे। कासगंज जिले में भी आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित करने के संबंध में 22 मई को एक आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि अतः आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले 3 से लेकर 6 वर्ष के लाभार्थियों को तेज धूप और लू से बचाने के लिए जनपद के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी दिनांक 20 मई 2024 से 15 जून 2024 तक अवकाश घोषित किया जाता है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से भी 21 मई 2024 को एक आदेश जारी किया गया, जिसमें लिखा गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले 3 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को तेज धूप, प्रचंड गर्मी और लू के प्रकोप से बचाने के लिए तत्काल प्रभाव से दिनांक 15/6/2024 अथवा प्राथमिक या फिर उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पुनः नियमित रूप से खुलने तक निम्न प्रतिबंधों के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों पर अवकाश घोषित किया जाता है। यानी कि या तो 15 जून तक आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश रहेगा या फिर इसके आगे भी अगर छुट्टी होती है स्कूलों में, जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें अगर छुट्टी होती है तो जब स्कूल खुलेंगे तभी आंगनबाड़ी केंद्रों में भी छुट्टी की समाप्ति होगी, यानी कि तभी से आंगनबाड़ी केंद्र भी खोले जाएंगे। वहीं जिला कार्यक्रम अधिकारी मैनपुरी की तरफ से भी 20 मई को ही एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें भी आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश देने की बात कही गई। बताया गया है कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर दिनांक 20/5/2024 से, यहाँ पर देखिए 20/5/2024 से 15/6/2024 तक आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले 3 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों का अवकाश घोषित किया जाता है, यानी कि बच्चों के लिए अवकाश की घोषणा कर दी गई है। बताया गया है कि अवकाश के अवधि में सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं के द्वारा लाभार्थियों को टेक होम राशन का वितरण करते हुए सामुदायिक गतिविधियां, इसके अलावा BHSND कार्यक्रम, टीकाकरण, गृह भ्रमण और अन्य शासकीय कार्यों का निष्पादन पूर्ववत किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी 21 मई को एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें बताया गया है कि 21 मई 2024 से अत्यधिक गर्मी के कारण दिनांक 15 जून 2024 तक आंगनबाड़ी केंद्रों पर अवकाश घोषित किया जाता है। इस अवधि में 3 से लेकर 6 वर्ष आयु के जो बच्चे हैं उनकी उपस्थिति आंगनबाड़ी केंद्रों पर नहीं होगी, परंतु समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां और सहायिकाएं अपने केंद्रों पर उपस्थित रहते हुए पोस्टर ट्रैकर ऐप पर नियमित रूप से कार्य करेंगी तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं आंगनबाड़ी सहायिकाओं के द्वारा लाभार्थियों का पोस्टर ट्रैकर ऐप के आधार पर सत्यापन भी होगा, ड्राई राशन का वितरण भी होगा। यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जितने कार्य दिए गए थे वो कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आगे भी करने होंगे। यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां और सहायिकाएं अपने केंद्रों पर उपस्थित रहेंगी, यानी कि आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलेंगी। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अब तक आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित करने के संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके पहले भी हमने कई आदेश कई जिलों से आपको दिखा दिए हैं। इसके आगे भी जो आदेश आते रहेंगे हम आपको बारी बारी करके उन सभी आदेशों को दिखाते रहेंगे। सीहोर से एक महत्वपूर्ण खबर की हेडलाइन देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों का किया निरीक्षण। दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में यह खबर प्रकाशित की गई, जिसमें बताया गया है कि SDM तन्मय वर्मा ने आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 89 और 91 का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों में संचालित सेवाओं की जानकारी ली। उन्होंने बच्चों की उपस्थिति, बच्चों को मिलने वाला नाश्ता, माध्याह्न आदि के वितरण की स्थिति देखी। उन्होंने बच्चों को दिए जाने वाले माध्याह्न भोजन की गुणवत्ता भी परखी। उन्होंने बच्चों का वजन, लंबाई और पोषण का रिकॉर्ड भी देखा। इसमें कोई भी कमी नहीं पाई गई थी। ज्यादा दुखद खबर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से, जहां पर लिखा गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को दी गालियां और उठा ले गए पोषाहार। ये बहुत ही ज्यादा दुखद खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से, जहां पर बताया गया है कि पचदेवरा गांव के दूसरे लाभार्थी का पोषाहार न देने पर कुछ लोगों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को गालियां दी। गालियां देने के बाद यहां पर बताया गया है कि जबरन पोषाहार भी उठा ले गए। कार्यकर्ती ने थाने में पहुंचकर पुलिस को इसकी शिकायत दी, सूचना दी। विकास खंड निगोही के पचदेवरा गांव निवासी सविता, जो कि एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, जब वो गुरुवार को अपने केंद्र पर पोषाहार का वितरण कर रही थी, तभी एक महिला दूसरे लाभार्थी का पोषाहार मांगने लगी थी। सविता ने जब देने से इनकार कर दिया तो उसने गालियां देनी शुरू कर दी। इसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ने जब इसका विरोध किया तो वह महिला अपने परिवार के अन्य लोगों को लेकर आ गई और उन लोगों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को जान से मारने की धमकी दी, साथ ही जबरन पोषाहार भी उठा ले गए। कार्यकर्ती की तहरीर के आधार पर पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बड़ी खबर की हेडलाइन देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से लूट के दोनों आरोपी गिरफ्तार। ये बड़ी खबर निकल के आ रही नर्मदापुरम से, जहां पर बताया गया है कि लूट करने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मालाखेड़ी में रहने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जिनका नाम किरण है और उनके पति का नाम तेज राम है, उनके साथ लूट करने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और साथ ही यह भी बताया गया है कि आरोपियों से लूट की गई सामग्री को भी बरामद कर लिया गया है। तो ये बड़ी और अच्छी खबर निकल कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के संबंध में कि यहाँ पर उनसे जो लूट की गई थी उनके लूट का सामान भी बरामद कर लिया गया है। साथ में दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक बड़ी खबर की हेडलाइन देख सकते हैं कि ग्रीष्मकालीन अवकाश और अन्य मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का धरना प्रदर्शन। बताया गया है यहाँ पर कि महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की जिला अध्यक्ष कृष्णा प्रजापति के नेतृत्व में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए ग्रीष्मकालीन अवकाश की मांग की है। साथ में कई और भी मांगे थी, जिन मांगों को लेकर एक ज्ञापन अधीनस्थ अधिकारी को सौंप दिया है। राजस्थान के जयपुर से एक बड़ी खबर की हेडलाइन देख सकते हैं कि आंगनवाड़ी के 9 लाख नौनिहाल गर्मी में बेहाल। जी हां, बताया गया है कि राज्य में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। ऐसे में सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में आगामी 20 जून तक अवकाश घोषित कर दिया गया है, जबकि आंगनवाड़ी केंद्रों में अभी तक अवकाश घोषित नहीं किया गया है। आपको बता दें कि राज्य के 62,000 आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 से लेकर 6 वर्ष तक के 9 लाख नौनिहाल बच्चे आते हैं। ये थी दोस्तों अब तक की आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई 10 महत्वपूर्ण खबरें। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह वीडियो आपके काम की रही होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी जैसी आंगनवाड़ी बहनों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें और आगे भी आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।